नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि में। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत और पूजन के साथ व्रत कथा का पाठ करना वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्रदान करता है। इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए रखा जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा का वर्णन महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा महिष्मती नामक क्षेत्र में शासन करते थे। इंद्रसेन परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण राजा थे और सुचारू रूप से अपना राजकाज कर रहे थे। एक बार देवर्षि नारद का उनकी राज्यसभा में आगमन हुआ। राजा ने देवर्षि नारद का स्वागत किया और उनसे आने का कारण पूछा। नारद जी ने बताया कि कुछ समय पहले वह यमलोक गए थे। वहां उनकी मुलाकात राजा इंद्रसेन के पिता से हुई थी। नारद जी ने कहा, आपके पिता ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रखें तो उसके पुण्य से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत करने का विधान पूछा और व्रत का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया और अपने पितरों के निर्मित मौन रहकर ब्राह्मण भोज और गोदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन के पुण्य से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ा। इंदिरा एकादशी के व्रत से राजा इंद्रसेन को भी अपनी मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी के व्रत से पितरों को मुक्ति मिल जाती है और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जानिए इस व्रत की विधि क्या है। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य देवता को अर्घ्य दे, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले। अपने पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल, पुष्प, रोली और चावल अर्पित करें। यह ध्यान रखें कि भगवान के भोग में तुलसी की पत्ती अवश्य शामिल हो। पूजा के बाद पितरों का श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। ऐसा करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।